मेरे पास इसका कुछ ज्ञान नहीं है। पर मैं कह रहा था मेरा तुलसी एक ऐसा है जो मूल नक्षत्र में जन्म लेता है। बालक का जन्म हुआ मूल नक्षत्र में और उनका शरीर 5 साल के बच्चे की तरह बहुत बड़ा, बहुत भारी शरीर का था। तुलसी के जीवन को जीना पड़ेगा। रामायण को सुनो, मानस को सुनो, उसके पहले तुलसी को जानो। लेखक के बारे में पहले जानो जिसने लिखा है। तुलसी जब जन्म लिया ना तब मूल नक्षत्र में जन्म लेता है। बड़ा मूल है। पिता तो ऐसे ही ब्रह्मणा ब्रह्मवित्तमा, तो आत्मदेव थोड़ा अनिष्टकारी लगा ये बालक। आत्मदेव को थोड़ा संशय लगा, अनिष्ट है। और पता नहीं क्यों कभी कभी व्यक्ति का संशय सच में बदल जाता है। आत्मदेव को अनिष्ट हुआ, ये शंका हुई, बालक बड़ा मूल में जन्म ले रहा है, लगता है कोई अनिष्ट हो सकता है। सुनो, जब बालक जन्म लिया ना तो उसके मुख में 32 दांत थे। जन्म लेते ही बालक के मुख में 32 दांत थे। और गजब की बात है, बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बच्चा? बोलो मेरी माताओं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है? बोलो। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। बच्चा रोता है। कोई बालक जब जन्म लेता है बच्चा रोता है। ये प्रथम क्रिया है बालक के अंदर की। गर्भ से आते ही बच्चा रोना चालू कर देता है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। तुलसी ने जब जन्म लिया ना तो रोया नहीं। कबीरा जब पैदा हुई, जगत हंसे हम रोई, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। तो जन्म लेने वाला रोता है, पर तुलसी जन्म लिया तब रोया नहीं। बालक का जन्म हुआ है, शरीर 5 साल के बच्चे की तरह बहुत बड़ा है, मुख में 32 दांत है जन्म से ही। और जन्म लेते ही बालक के मुंह से निकला राम। क्या निकला? राम। ये शब्द कितना अच्छा लगता है ना। 2 अक्षर का प्यारा नाम, भजले रे मन सीताराम। एक बार सभी बोलो ना, राम। अरे मेरे जैसे बोलो ना, राम। राम बोलोगे तो आराम मिलेगा। हाँ। और राम राम रटते रहो, न जाने कब प्राण छूटे और उसी क्षण तुम्हारे मुंह से राम नाम निकल जाए। अब आप कहोगे गुरुजी आप कथा सुनाने बैठे हो कि प्राण छुड़ाने बैठे हो? बोले प्राण छुड़ाने नहीं बैठा, लेकिन अभ्यास कर लो इतना कि अंतिम समय में नाम याद आ जाए। नहीं तो बाबा तुलसी ने तो पहले लिख दिया है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंतराम कहीं आवत नाही। अंतिम में भगवान का नाम मुझसे नहीं निकलता, इसलिए अभ्यास बना लो। राम राम रटते रहो, राम राम रटते रहो, जब घट लगे प्राण, कबहु तो दीन दयाल के, भनक पड़ेंगे कान।
तो बालक के मुंह से क्या शब्द निकला? बोलो ना। जन्म लेते ही बालक के मुंह से क्या निकला? राम। और इस कारण से बालक का नाम तुलसी नहीं, बालक का नाम राम बोला पड़ गया। राम बोला नाम है। राम बोलने के कारण बालक का नाम ही राम बोला पड़ गया। राक्षस से नहीं निकला था, पर राम बोला नाम पड़ गया। पिता तो दुखी थे ही, माता को भी अपने आप में अच्छा नहीं लगा, कहीं मेरा पुत्र अनिष्टकारी ना हो जाए, गांव में इसके कारण कोई अराजकता ना आ जाए, गांव में कोई हमसे द्वंद ना कर ले। रात ही रात तुलसी अपनी दासी के पास अपने बालक को छोड़ देती। आपने कई बार कथा सुनी होगी, ये कथा बहुत प्रचलित है। माता ने, तुलसी ने अपने बालक को, जब बच्चा एकदम छोटा सा था, 2 महीने का था, उस 2 महीने के बालक को, दूध पीते बच्चे को अपनी दासी को दे दिया, ले तू इसे संभाल। और वापस आ गई समय अनुसार। आज तुलसी के प्राणांत हो, लोगों ने निंदा करी, जन्म लेते ही बालक अपने मां को खा गया। ये बच्चा अनिष्टकारी है, जन्म लिया, लेते ही जन्म अपनी मां को खा गया, मां मर गई। दासी ने पालन पोषण किया है। एक दासी है, नाम चुनिया है। चुनिया दासी ने पाला है उसे। लेकिन कहते हैं ना, जब आपदा आती है तो सब तरफ से आती है। कुछ दिन बीते ही थे कि पिताजी भी मर गए, बालक के पिता भी मर गया, मां भी पहले खत्म हुई, पिता भी खत्म हो गए। और तो और बालक इतना बड़ा भी नहीं हो पाया था, मात्र 5 साल का था। जो दासी चुनिया थी ना, वो भी मरी। बालक अनाथ हो गया, अनाथ हो गया। 5 साल का बच्चा, न माता है, न पिता है, न बंधु है, न भ्राता है, दर बदर भटकता है, कहीं नदी के जल को पी लेता है, किसी पेड़ में लगे फल को खा लेता है, पर इतना बड़ा भी नहीं है वो मेहनत कर सके। संसार को तो दया नहीं आई, लेकिन संसार के विधाता को दया आ गई। जगत वालों को दया नहीं आई, लेकिन जगदम्बा को दया आ गई। और उसी क्षण बालक जब भूखा सो रहा था, तब पार्वती माता एक नारी का वेश बना के आती है, और पार्वती आकर के खिला के भोजन। अन्नपूर्णा है ना देवी, वो सबका पेट भरती है। मां अन्नपूर्णा है, वो सबका भरण पोषण करती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थे भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिवभक्तश्च स्वदेशो भवनत्रयम्। 5 साल के बालक की रक्षा करने के लिए अन्नपूर्णा मां भगवती पार्वती एक स्त्री का वेश बना करके आती और रोज बालक को भोजन करा देती। समय बीतने लगा, कुछ दिन बीते थे कि बालक थोड़े बड़े हुए और पद यात्रा करते 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 वो चित्रकूट से पहुंचे काशी। और काशी में एक महात्मा जी को भगवान शंकर ने प्रेरणा दी। काशी घाट में एक बच्चा सोया है, जाओ उस बालक को उठा
और उठाकर के आश्रम में लिया। महादेव की प्रेरणा से महात्मा जी गए, जाकर के बालक को उठा के लाया है। बालक यहाँ क्यों सोया?